गुड इवनिंग मैम। लेसन नंबर सेकेंड, शिक्षा बढ़िया धन। एक बार एक शक्तिशाली राजा घने वन में शिकार खेल रहा था। अचानक आकाश में काले बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूर्यास्त हो गया और धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। अंधेरे में राजा अपने महल का रास्ता भूल गया और सिपाहियों से अलग हो गया। भूख, प्यास और थकावट से व्याकुल राजा जंगल के किनारे एक टीले पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने वह 3 बालक को देखा। तीनों बालक अच्छे मित्र थे। वे अपने गांव की ओर जा रहे थे। सुनो बच्चों, जरा यहाँ आओ, राजा ने उन्हें बुलाया। जब बालक वहां पहुंचे तो राजा ने उनसे पूछा, क्या कहीं से थोड़ा भोजन और जल मिलाएंगा? मैं बहुत भूखा और प्यासा हूँ, बालकों ने उत्तर दिया। अवश्य, हम घर जाकर अभी सब कुछ ले आते हैं। वे गांव की और भाग और तुरंत जल और भोजन के ले आए। राजा बच्चों के उत्सव और प्रेम को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। वह बोला, प्यारे बच्चे, अब मुझे यह बताओ कि तुम जीवन में क्या करना चाहते हो। मैं तुम सबकी सहायता करना चाहता हूँ। धन्यवाद। चॅप्टर नंबर 6 आपला जय जवान जय किसान. भारताचे माजी पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री दिलेला हा नारा खरंच किती संकट आहे. हा नारा एक देशाचं रक्षण करतो तर दुसऱ्या देशाचे पोट भरतो. देशासाठी सैनिक जितका महत्त्वाचा तितकेच महत्त्वाचे शेतकरी सुद्धा आहे. भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. शेतकरी शेतात भूक रोखतो तेव्हा कुठे आपल्याला खायला मिळतो. आपल्याकडे खरीप आणि रब्बी हंगाम अशा 2 हंगामात शेती केली जाते. हवामानानुसार दोन्ही हंगामात वेगवेगळी पीक घेतली जाते. ज्या प्रदेशात जसे हवामान असते त्याप्रमाणे तिथे कोणते पीक घ्यायचे हे ठरवले जाते. भारतातील बरीचशी शेती ही कोरडवाहू स्वरूपाची आहे. कोरडवाहू शेती ही फक्त पावसावर असते. काही सधन शेतकरी ओलिताची शेती म्हणजे शेतात विहीर घेऊन किंवा कौफलिक करून सिंचन पद्धतीच्या अवलंब करतात आणि बारामाही पीक घेतात. मनाचे श्लोक. मना सज्जना भक्ती बनतेची जावे, तरी श्री हरी पावी जय तो स्वभावे. जनी निंदते सर्व सोडून द्यावी, जनी वंदते सर्व भावे करावी. मना श्रेष्ठ धारिष्ठ जीवी धरावी, मना बोलणे नीच सोचित जावी. सर्वदा नम्र वाचे वदावे, मना सर्व लोकांसी निर्वावे. देह त्या कीर्ती मागे उरावे, मना सज्जना होई क्रिया धरावी. मना चाद परी झिजावे, परी अंतरी सज्जना निर्वावे. हिंदी लेसन नंबर 1, जागो प्यारे. उठो लाल बाके खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धोलो. बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले. चिड़िया चग उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा की सुंदर. लब्बे मेरी न्यारी चाही, दर्दी ने प्यारी चाबी पाई. भोर हुआ सूरज उगाया, जल में पड़ी सुनहरी छाया. ऐसा सुंदर समय न खो, मेरे प्यारे अब मत सो. नमस्कार. गुरु आज्ञा. मुलांना खूप खूप वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे. तक्षशिलेत आचार्य चाणक्य नावाचे एक फार मोठे विद्वान होते. त्यांचा आदर्श शिष्य चंद्रगुप्त होता. चंद्रगुप्त आपल्या शिक्षकांची आज्ञा ही देवाची आज्ञा मानत असे. त्याच्या शौर्याचा आणि हुशारीचा हेवा करणारा अंबिकुमार नावाचा एक शिष्य होता. तो अंबी राज्यात राजकुमार होता. पण त्या काळी गुरुकुल शिक्षण पद्धती असल्याने मुले गुरूंच्या घरी शिकायला जात होते. त्यामुळे विद्यार्थी राजकुमार असो की सामान्य सारे गुरूंना सारखेच होते. अंबिकुमार गर्विष्ठ होता. तो आणि त्याचे सर्व मित्र चंद्रगुप्तास खूप त्रास द्यायचे. सारखे त्याला चिडवायचे, टोमणे मारायचे. त्याच्या
खोड्या करायचे, काठायचे. त्याच्या अभ्यासाचे पोथ्या लपवून ठेवायचे. थोडक्यात काय, सकाळी उठल्यापासून तर झोपेपर्यंत ते सर्व मिळून चंद्रगुप्तास त्रास द्यायचे. अंक पहिला, मनाचे श्लोक. मना सज्जना भक्ती पंथेची जावे, तरी श्रीहरी पाविजे तो स्वभावे. जनी निंदते ते सर्व सोडून द्यावे, जनी वंदते ते सर्व भावे करावे. मना श्रेष्ठ धरिष्ठ जीवे धरावे, मना बोलणे नीच शोषित जावे. स्वये सर्वदा नम्र वाचे वदावे, मना सर्व लोकांशी रे निभवावे. देह त्यागिता कीर्ती मागे उरावे, मना सज्जना याची क्रिया धरावी. मना चंदनाचे परित्वात झिजावे, परी अंतरी सज्जना निभवावे. Good evening, ma'am. My name is Sujani Kokokamai. I am studying in class 5th, subject science, lesson number 2. Animals, habitats and adaptations. Habitat. The surrounds where an organism lives naturally and republics is called a habitat. Different habitats live in desert habitats. Animal about in food, shelter, air and water from their habitat. Let us learn about the defined of habitat of animals. Forest. A variety of animals such as lion, tiger, deer, elephant, snake, rabbit, birds and monkeys live in forests. Their animals live of different place. Of example, lion and tiger live is this. Birds and monkeys live on trees. Snake and rabbit live in burrows. Deer and elephant and insects live on the forest land. These animals have developed limbs that help them to run and walk. Limbs also help them to hunt or run away from predators. Thank you. हिंदी चैप्टर नंबर 4 भक्ति पद. पायो जी मोहे तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु करी कृपा. अपनाओ जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबसे खोवाइयो. खर्चे न खूटे कोई चोर न लूटे, दिन बधी दिन सवाई सत की नाव खेवटी. सतगुरु भव सागर तरी आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख जस गायो. थैंक यू. वह देश कौन सा है? मनमोहिनी प्रकृति की गोद में जो बसा है, सुख स्वर्ग सजा है. वह देश कौन सा है? नदियां जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, सूची हुआ सोना. यह देश कौन सा है? जिसके बड़े रसीले फल, कंद, नाज, मेवे सब अंग में सजे हैं. वह देश कौन सा है? जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसन्न प्यारे दिन रात हंस रहे हैं. वह देश कौन सा है? जिसके अंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि. वह देश कौन सा है? सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था, यशस्वी जगदीश का दुलारा. यह देश कौन सा है? नवक्रांति के पुजारी सेवक सपूत, जिसके भारत सिवाय दूजा देश कौन सा है? धन्यवाद. मराठी चॅप्टर नंबर 9 तेनाली रामाचे चातुर्य. एक दिवस राजा कृष्णदेवराय खरे खोटे न पाहताच कोणाच्या तरी सांगण्यावरून तेनाली रामावर भयंकर नाराज झाले होते व रागात येऊन त्यांना भरलेल्या दरबारात तेनाली रामाला सांगितले, उद्यापासून मला दरबारात तुझे तोंड दाखवू नको. त्याचे क्षणी तेनाली रामा दरबारातून बाहेर निघून गेले.
दुसऱ्या दिवशी जेव्हा महाराज दरबारात येते होते तेव्हा एका चुगलीखोराने त्यांना हे सांगून भडकविले की तेनाली रामा तुमच्या आदेशाचे पालन न करता दरबारात उपस्थित आहेत. थँक्यू. तेरा असे जगावे छाता डावर वाहनाची लागून उत्तर नजर रोखुनी नजरेमध्ये आयुष्याला द्यावे उत्तर नको गुलामी नक्षत्राची भीती आंधळी ताऱ्यांची आयुष्यातील भिडतानाही चैन करावी स्वप्नांची असे दांडगी इच्छा ज्याची मार्ग त्याती मिळत सत्तर नजर रोखुनी नजरेमध्ये आयुष्याला द्यावे उत्तर पाय असावा जमिनीवरती केवत अंबर घेताना हसू असावे ओठावरती काळीज काढून घेताना संकटासही ठणकावून सांगावे आता ये बेहतर नजर रोखुनी नजरेमध्ये आयुष्यातली द्यावे उत्तर करून जावे असेही काही दुनियेतून या जाताना गहिवर यावा घसा साऱ्या निरोप शेवट देताना स्वर कठोर त्या काळाचाही क्षणभर व्हावा कातर नजर रोखुनी नजरेमध्ये आयुष्याला द्यावे उत्तर. थँक्यू. गुड मॉर्निंग मैम. I am Arshan, Standard 5th, Subject हिंदी. लेसन नंबर 8, बालक चंद्रगुप्त. पाटलिपुत्र में मोय सेनापति का साधारण सा घर था. सम्राट महापद नंद के अत्याचार से मगध कप रहा था. मोय सेनापति को बंदी हो जाने के कारण उनके कुटुंब का जीवन बड़े कष्ट से बीत रहा था. एक बालक उस घर के सामने खेल रहा था. कई लड़के उसके प्रजा बन रहे थे. वो राजा उन्हें लड़कों में से वह किसको घोड़ा और किसको हाथी बनाकर चढ़ता, राजा की तरह दंड देता, पुरस्कार देने का अभिनय भी करता. उस और एक ब्राह्मण जा रहे थे. उनका नाम चाणक्य था. वे बड़े बुद्धिमान थे. उन्होंने उस बालक की राजकुमारी बड़े ध्यान से देखी. उनके मन में कुतूहल भी हुआ और कुछ विरोध भी सूझा. उन्होंने एक ब्राह्मण की तरह ही उस बालक राजा ने पास जानकर कि राजन मुझे दूध पीने के लिए गहू चाहिए. बालक ने भी राजा से उदारता का अभिनय करते हुए पास ही चलता हुआ गया के देखकर कहा, इनमें से जितनी गाय चाहिए ले जाओ. ब्राह्मण ने हंसकर कहा, राजन ये जिसकी गाय है वह मरते लगे तो. बालक ने छाती फूलकर कहा, किसका सास है जो मेरे आदेश को नहीं मानता. मैं राजा हूँ. मेरे अवश्य मनी जाएंगी. थँक्यू. चॅप्टर नंबर 5, पेज नंबर 22. निसर्ग माझा मित्र. निसर्ग नाव उच्चारताच किती आल्हादायक वाटत नाही. निसर्गाचं सानिध्यात राहिल्याला कोणाला आवडत नाही. मला निसर्गरम्य वातावरणात भटकंती करायला खूप आवडते. निसर्ग म्हटलं की हिरवीगार झाडे, गार वाऱ्यांची झुळूक, कुठे उंच उंच डोंगर तर कुठे उंच डोंगरावरून कोसळणारे धबधबे. लांबच लांब रस्त्यावरून जाताना आजूबाजूला नजर टाकली की हिरवी कच झाडे बघून मन मोहरून उरते. एखाद्या जंगलातून फेरफटका मारताना आलेली एखादी पावसाची हलकीशी सर आणि त्यानंतर आलेले गार वाऱ्यांची झुळूक मन पुलकित करून टाकते. ओठांवर अलगेच एखादे गीत तरंगून जाते. एखाद्या कवीच्या मनात कविता उमलून येते. आजूबाजूला उडणारे विविध पक्षी, पिसरा फुलवून नाचणारा मोर, धावणारी हरे, काळवीट, ससे, सांबर, नीलगाय, अचानकपणे दिसणारे एखादे वाघ असे अनेक प्राणी बघून मन हरवून जाते. सब्जेक्ट हिंदी. सुनील का कुआं. एक गांव था नरसी की धानी जो गुजरात और राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बसा हुआ था. सुनील इस गांव
में रहती थी। इस गांव में पानी की बहुत समय पानी इस गांव में कमी पानी की बहुत कमी थी। इसलिए सुनेली प्रतिदिन दूर दूर से पानी लाती थी। जिस तक इस गांव में सभी लोग को इस भाषा में राधे समस्या रोज ही लड़ना पड़ता था। नंबर 3, सब्र का फल। एक बार एक शहर में अकाल पड़ गया। लोगों के भूखे मरने की नौबत आ गई। तब शहर के एक धनी ने तिल व्यापारी ने लोगों की मदद करने की ठानी। उसने घोषणा की कि वह आज शहर के बच्चों को अपने घर के प्रांगण में रोटियां बांटेगा। घोषणा के बाद अगले दिन उसके घर के आगे बच्चों की भीड़ लग गई। बच्चे एक दूसरे को धक्का मारते, गिरते पड़ते रोटियां की टोकरी तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। रोटियां छोटी बड़ी थी और हर बच्चे बड़ी रोटी ले जाने के लालच में धक्का मुक्की कर रहे थे। इस धक्का मुक्की से दूर एक छोटी लड़की चुपचाप कोने में खड़ी थी। जब सभी बच्चों को रोटियां मिल गई तो वह आनंद में आगे बढ़ी। तब तक टोकरी में एक छोटी सी रोटी ही बची थी। बच्चे ने प्रसन्न होकर उस रोटी को लिया और घर लौट गई। अगले दिन फिर रोटियां बंटने लगी। आज भी पिछले दिन की तरह ही धक्का मुक्की चल रही थी। आज भी वह लड़की एक कोने में खड़ी रही। उसे अनंत में सबसे छोटी रोटी मिली। लड़की उस रोटी को लेकर घर आ गई। घर आकर उसने रोटी तोड़ी तो उसमें से एक सोने का सिक्का निकला। लड़की की माँ ने उसे यह सिक्का सेठ को लौटाने के लिए कहा। लड़की जब सोने का सिक्का लौटाने पहुंची तो सेठ बोला, बेटी, मैंने जानबूझकर सबसे छोटी रोटी में यह सिक्का डाल दिया था। मैं उस सबसे ज्यादा सब्र करने वाला बच्चे को पुरस्कृत करने चाहता था। इसलिए इस सिक्के को तुम अपने पास ही रखो। सेठ की बात सुनकर लड़की बोली, सेठ जी, मेरे सब्र का पुरस्कार यही था कि मुझे दूसरों की तरह धक्का नहीं खाना पड़ा। मेरे लिए यही पुरस्कार बहुत है। सिक्का लेकर मैं सभी लोभी हो सकती हूँ और छोटी रोटी पाने के लिए मैं भी धक्का मुक्की करने पर आ सकती हूँ। इसलिए यह सिक्का आप ही रखे। लड़की की बातों से सेठ इतना प्रभावित हुआ कि उसने इसको अपने धर्मपुत्री बना लिया। लेसन नंबर 1, महाराष्ट्रातील तीर्थक्षेत्र पंढरपूर. महाराष्ट्रातील सोलापूर जिल्ह्यात असलेले पंढरपूर हे प्रसिद्ध तीर्थ आहे. भीमा नदीच्या काठावर हे शहर बसलेले आहे. पंढरपूर किंवा पंढरी किंवा दक्षिण काशी या नावाने ते ओळखले जातात. पंढरपूर महत्त्वाचे विठ्ठल सावळे सुंदर रूप डोळ्यासमोर उभे राहतात. महाराष्ट्रातील कर्नाटक व आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू हे आवडीत देवा. पंढरपूर हे व
कर्नाटकाच्या सीमेवर येथील आपले संत विठ्ठल वारकरी ते कानडे व विठ्ठलू कर्नाटकू असे म्हणले आहे. My name is Mayur Subhash. I study in first class. My subject is computer. My lesson number is 8. You need Coding is the path on the step by step into using a computer path. This tells the computer what do it is what help computer with means we are when by computer path many on path on path many on the path and you see in you they like a computer by with them to standing what is coming fast you need to know what is a computer path. Computer path is collect into that can be exercised by a computer to compete मराठी गुरु आज्ञा दुसरं लेसन. मुलांनो, खूप खूप वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे. तक्षशिले आचार्य चाणक्य नावाचे एक फार मोठे विद्वान होते. त्यांचे आदर्श शिष्य चंद्रगुप्त होता. चंद्रगुप्त आपल्या शिक्षकांची आज्ञा ही देवाची आज्ञा मानत असे. त्याच्या शौर्याचा आणि हुशारीचा हेवा करणारा अंबिकुमार नावाचा एक शिष्य होता. तो अंबी राजाचा राजकुमार होता. पण त्या काळी गुरुकुल शिक्षण पद्धती असल्याने मुले गुरूंच्या घरी शिकायला जात होते. त्यामुळे विद्यार्थी राजकुमार असो की सामान्य सारे गुरूंना सारखेच होते. अंबिकुमार गर्विष्ठ होता. गर्विष्ठ तो आणि त्याचे सर्व मित्र चंद्रगुप्तास खूप त्रास द्यातेच. सारखे त्याला चिडवायचे. टोमणे मारायचे. त्यांना कोड्या काढायच्या. त्याच्या अभ्यासाच्या पुस्तक लपवून ठेवायचे. थोडक्यात काय सकाळी उठल्यापासून तर झोपेपर्यंत ते सर्व मिळून चंद्रगुप्तास त्रास द्यायचे. Raj Vijayjadov, Class 6. Chapter number 11, Air around us. Atmosphere. The blanket of air surrounding the earth is called atmosphere. It extends up to hundreds of kilometers above the surface of the earth. The air becomes thinner as we go higher up. The volume of oxygen sharply decreases on high altitudes. It is for the same reason the mountaineers finds it difficult to breathe on the high altitudes and use oxygen for breathing. Most of the weather
like clouds, rains, lightning, occur in the first 10 kilometers of the atmosphere. The atmosphere are not stationary, but move up and down with respect to the air and help in a formation of weather. Composition of air. Air is a mixture of several gases. It consists mainly of nitrogen, oxygen, carbon dioxide, argon, neon, water vapor, and dust particles. The average composition of air by volume is nitrogen 78%, oxygen 21%, other gases like carbon dioxide, argon, helium, and water vapor 1%. Properties of air. Air has certain properties. Let us learn about them. Air occupies space. Air is present everything around us. Since air has no color, we cannot see it. It is transparent. Since air occupies space, it is used for filling things such as balloons, pillows, footballs, tubes of vehicles, and swimming tubes. Air has weight. Anything that occupies space also has weight. Since air occupies space, it also has weight. An average room contains about 45 of air. Air exerts pressure. Anything that has weight also exerts pressure. Since air has weight, it exerts pressure as well. Air exerts pressure equally in all directions.